हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारे दिल्ली शहर से रिलेटेड होने वाली है, जो कि भारत की राजधानी भी है। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि दिल्ली शहर में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली के लोगों की जो ज़िंदगी है वो चलती नहीं है, दौड़ती है। तो वहाँ ज़्यादा किसी को किसी से मतलब रहता नहीं है इतना, जितना मैंने देखा है। तो ये कहानी दिल्ली में ही रहने वाले तीन दोस्तों की है। कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो ये जो कहानी है ये तीन लोगों के बारे में, रवि, उसकी वाइफ और रवि का दोस्त रमेश। रवि और रमेश दोनों एक प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं और तीनों एक साथ एक ही ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस होता है। वो रोज सुबह जाते हैं और शाम को 5 बजे के आसपास वापस आते हैं रोज। तो उन तीनों ने एक फ्लैट लिया था 2 BHK रेंट पे, उसमें वो लोग रह रहे थे। तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन होता क्या था, वो लोग ना एक बात से बहुत ज्यादा परेशान थे कि जैसे कि रोज होता क्या था, रोज सुबह 5 बजे जब वो उठते थे अपने काम वगैरह के लिए, तो क्या होता था, 5 बजे उठने के बाद उनको जो सारी लाइट्स वगैरह थी वो ऑन ही मिलती थी। पता नहीं ऐसा क्यों होता था। तीनों एक दूसरे से लड़ते थे, तीनों एक दूसरे के ऊपर नाम लगाते थे कि तूने जलाई, तूने जलाई, तूने जलाई। बट उसका निष्कर्ष ये निकलता था, तीनों एक दूसरे से मना कर देते कि भाई हम में से किसी ने नहीं जलाई लाइट। रोज का ही रोज का ही ये था उनका। और जैसा कि वो एक प्रोडक्शन हाउस चलाते थे, तो तीनों यार वहां पे वर्क करते थे। काम करने की वजह से तीनों के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो खाना बना लें, बर्तन वगैरह धो लें। तो उन्होंने एक बाई लगाई हुई थी, जो जब वो शाम को वापस आते थे अपने ऑफिस से तो 6 बजे आती थी। वो रोज 6 बजे आती थी और वो अपने साथ अपना बच्चा भी ले आती थी। कभी कभी वो रोज अपने साथ अपना बच्चा भी लेके आ जाती थी, जिससे उन तीनों को कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन वो बच्चा जो था वो काफी ज्यादा छेड़खानी करता था यार घर में, कभी कुछ सामान छूना, कभी कुछ सामान छूना। बट वो तीनों उस बच्चे को कुछ नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि उस एरिया में, जिस एरिया में वो लोग रह रहे थे, उस एरिया में बाई का मिलना बहुत मुश्किल था। बहुत ही मुश्किल से मन्नतें करके उन्हें ये बाई मिली थी। अगर वो इस बाई को भी नाराज कर देते तो वो चली जाती, और जाने के बाद भाई फिर उन्हें दोबारा कोई बाई मिलने वाली नहीं थी। तो वो लोग जो है उसको कुछ नहीं कहते थे। एक दिन की बात है, रमेश तो घर पे लेट आने वाला था। रवि और उसकी वाइफ जो है 7-8 बजे के आसपास आते हैं। वो घर आके क्या देखते हैं कि वो जो बच्चा होता है, वो लड़का, वो उनके बेडरूम में खेल रहा होता है। वो बहुत ज्यादा, रमेश तो था नहीं, रवि की जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि काम वाली तो यहाँ पे है नहीं, बाई तो बाई यहाँ नहीं है तो बाई अपना बेटा यहाँ छोड़ के क्यों गई है किसी और घर में काम करने। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रवि की वाइफ जो है पड़ोस के घर में जाके पता करती है कि काम वाली बाई आपके घर पे काम कर रही है क्या। बट पड़ोस वाली कंफर्म करवाती है कि काम वाली बाई जो है वो आज आई ही नहीं है। तो रवि की वाइफ शॉक हो जाते हैं। वो लोग जल्दी से फटाफट घर जाते हैं। घर जाके देखते हैं तो वो बच्चा उन्हें नहीं दिखाई देता। वो सोचते हैं कि यार बच्चा कहाँ गया, सारे रूम्स में चेक करते हैं वो, बट उन्हें कहीं भी वो बच्चा दिखाई नहीं देता। अब वो बहुत ज्यादा शॉक में हो जाते हैं, और वो इतना ज्यादा बट उस चीज का ध्यान देते नहीं है, बिकॉज घर आने के बाद उन्हें फिर से एक पार्टी में जाना होता है दोनों लोगों को। वो दोनों लोग तैयार वैयार होके फटाफट से जल्दी पार्टी के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद लेट नाइट को आता है रमेश पहले। रमेश जब पहले आता है तो रमेश देखता है कि घर के अंदर सारी लाइट्स ऑन हैं, और वो जो बच्चा था वो बच्चा वहां पे खेल रहा है। तो वो उसे देख के थोड़ा अजीब बिहेव करता है। रमेश कहता है कि यार मतलब इतनी रात को ये बच्चा हमारे घर में क्या कर रहा है। तो रमेश उससे पूछता है कि बेटा तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो रमेश की तरफ देख के बहुत हल्का सा हंसता है, मतलब बहुत अजीब सी हंसी हंसता है। और जब वो उसे देखने के बाद थोड़ा वॉशरूम की तरफ को जाता है तो देखता है वॉशरूम में खून फैला हुआ है। भाई उसे बहुत डर लग जाता है, और वो फटाफट से उनको कॉल करता है, दोनों को, रवि और उसकी वाइफ को। तो वो दोनों लोग आते हैं। अब ये कॉल करने के बाद रमेश जो था वो भाई रूम के आ जाता है बाहर, जब तक रवि और उसकी वाइफ नहीं आते हैं। अब वो लोग डरते डरते तीनों लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं तो वहां पे कोई भी बच्चा नहीं होता है, बट वहां पे खून पड़ा हुआ होता है। उसको देख के वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं।
वो सोचते हैं कि यार अब क्या करना पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वो सोचते हैं कि काम वाली का बेटा हमारे घर में फिर से क्या कर रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे वो। और ये बात जो है पूरे 3 महीने तक ऐसे ही चलती रही। उनको बहुत परेशान हो रहे थे। मतलब ये लाइट ऑन ऑफ वाला जो मैंने आपको बताया, वो तो लगातार 3 महीने तक चला है कि लाइट अभी भी ऑन हो जाती थी, ऑफ हो जाती थी, ये वाली चीज़। अब जब ये रात को ये सीन हो जाता है तो उनको लगता है बहुत ज़्यादा डर। वो करते हैं मकान मालिक को फ़ोन किए, घर के अंदर खून वगैरह पड़ा हुआ है, क्या चक्कर है। मकान मालिक जब फ़ोन उठाता है तो मकान मालिक उन्हें ये बताता है कि भाई साहब, आपके इस घर के अंदर रहने से पहले जो लोग इस घर में रहते थे, उनका पैसे का इतना अच्छा हिसाब नहीं था। और पैसे का हिसाब अच्छा ना होने की वजह से वो लोग ने काफ़ी जगह से लोन ले रखा था, जो वो मतलब दे नहीं पा रहे थे लोन। तो बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते थे। तो उस आदमी की हालत इतनी खराब थी कि उसने लोन चुकता ना कर पाने की वजह से अपने बेटे, अपनी बीवी को मार दिया पहले, और फिर खुद मर गया। ये सारा वहां हुआ था। इस वजह से हो सकता है आपके साथ कुछ अजीबो गरीब घटनाएं वहां पे हो रही हों। तो ये बात सुन के वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं यार। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो रात को वहां पे सो पाए। फिर भी वो लोग जैसे तैसे करके एक कमरे में ही तीनों सोते हैं, बैठे रहते हैं, बात करते हैं ताकि जल्दी सुबह हो। अब जैसे ही फटाफट सुबह हो जाती है और काम वाली बाई जब सुबह काम करने के लिए आती है 6 बजे के आसपास, तो वो काम वाली बाई से पूछते हैं कि आज आप अपना बेटा लेके नहीं आई। तो काम वाली बाई जो होती है वो 1 मिनट के लिए पहले सोचती हैं कि ये मतलब क्या कह रहे हैं ये। उसके बाद फिर वो उन्हें रेस्पॉन्स करती है कि साहब, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। ये बात सुन के भाई उन तीनों की जो हालत खराब होती है, वो समझ जाते हैं कि वो जो बच्चा उनके घर में खेल रहा होता है, असल में वो कोई बच्चा नहीं, वो एक बच्चे की आत्मा होती है। उन्हें लगता है भाई बहुत ज्यादा डर। वो तुरंत जैसे ही काम वाली काम निपटाती है, जाती है, वो भाई वहां से अपना सामान उठाते हैं और वहां से वो लोग निकल लेते हैं। अपने पैसे भी उनसे वापस ले लेते हैं जो एडवांस दिए हुए होते हैं उन्होंने। और वो किसी और फ्लैट में जाके भाई रहना शुरू कर देते हैं। और ये उनके दिमाग से ये चीज़ निकलती नहीं कि वो एक आत्मा के साथ रह रहे होते हैं उस घर में। इसी वजह से वो लाइटें वगैरह ऑन हो जाती थी कभी भी, कभी कुछ अजीब हरकत, कभी कुछ अजीब हरकत। तो रवि, उसकी वाइफ और रमेश समझ चुके थे कि हम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो वो वही वहाँ से जा चुके थे। यही कहानी थी रमेश और रवि और उसकी बीवी की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ऐसी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर मेरा मेन चैनल अभी तक नहीं चेक किया है तो जाके मेरा मेन चैनल को चेकआउट करो। और अगर उसकी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वहां पे भी जाके सब्सक्राइब कर दो यार। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।